बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम समाअत फरमाएंगे वज़ू करने का तरीका। सबसे पहले इस नियत जो है हुक्म इलाही को बजा लाने की नियत से मैं वज़ू कर रहा हूँ, तहारत हासिल कर रहा हूँ। ये ज़बान से आपने नियत नहीं करनी, बस दिल ही में आप जो है वज़ू की नियत कर लीजिए। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें और बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे। तो जब तक बावज़ू रहेंगे आपके नामाए आमाल में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। 3 मरतबा दोनों हाथ गिट्टों समेत, यानी जो ये हाथों का कोना होता है, यानी कलाई वाला हिस्सा, दोनों हाथों को इतना आप धो लीजिए। दोनों हाथों को 3 मरतबा धो लेने के बाद सीधे हाथ से 3 मरतबा कुल्ली कीजिए। अगर रोज़ा ना हो तो गरगरा कीजिए और इसी तरह मिसवाक कीजिए। फिर उसके बाद सीधे हाथ से ही जो है 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाइए। और अगर रोज़ा ना हो तो नाक के ज़रिए जो है पानी को खींचिए, यहाँ तक जड़ तक जो है पानी पहुँच जाए। और अगर रोज़ा है तो थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। इसी तरह उल्टे हाथ की सबसे जो छोटी उंगली है उससे नाक साफ़ कीजिए। इसके बाद उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, अब जो है दोनों हाथों से जो है अपने चेहरे पर पानी डालिए इस तरह कि जो है पूरा चेहरा जो है धुल जाए। इन 3 मरतबा चेहरा धोना सुन्नत है कि जहाँ से उमूमन बाल उगते वहाँ से लेकर ठोड़ी तक, ये जो है लंबाई में और चौड़ान में, यानी कि तूल में, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, अब ये पूरा हिस्सा चेहरा है। अब इसे 3 मरतबा धोना सुन्नत मुबारक है। अब 3 मरतबा जो है अपना चेहरा धो लेने के बाद अब जिनकी दाढ़ी है तो वो अपनी पूरी दाढ़ी को भिगो ले, क्योंकि लटकते हुए बाल जो है इनका धोना फ़र्ज तो नहीं, लेकिन फुक़हा ने बयान फरमा इनका धो लेना अफजल है, यानी इनका धो लेना भी बेहतर है। तो लिहाजा अब पूरी दाढ़ी को वो तर कर लें। इसी तरह 3 मरतबा चेहरा धो लेने के बाद जो है अब दोनों आप सीधे हाथ को जो है इस तरह धोएंगे कि नाखून से लेकर कोहनी तक जो है पूरा हिस्सा अच्छी तरह धुल जाए कि कोई हिस्सा सूखा ना रह जाए। अब सीधे हाथ को पहले 3 बार अच्छी तरह धो लेंगे, फिर उसके बाद उल्टे हाथ को 3 मरतबा धोएंगे। इसमें भी यही एहतियात करेंगे कि नाखून से लेकर कोहनी तक, अच्छा कोहनी तक जो बयान किया गया इससे मुराद कोहनी समेत, यानी कोहनी भी धोएंगे। तो तरीक़ेकार ये कि आप बाजू तक धोएंगे तो कोहनियाँ भी बआसानी धुल जाएंगी। अच्छा बाज़ लोग इसमें थोड़ी सी डंडी ये मारते हैं कि बस वो कोहनी तक ही डालने की कर रहे होते हैं कि बाज़ दफ़ा कोहनी सही से धुल नहीं पाती, तो कोहनी भी देखें याद रखें इसमें शामिल है। तो लिहाजा बाजू तक धोएंगे तो कोहनी भी बआसानी धुल जाएगी, यानी इत्मीनान हो जाएगा। अब दोनों हाथ जब आपने कोहनियों समेत धो लिए तो अब हमने मसहा करना, यानी सीधे हाथ में पानी लीजिए, जैसे आपने नलके से पानी लिया, नलके को बंद कर दीजिए। सीधे हाथ से पानी उल्टे हाथ में डाल लेने के बाद इस तरह जो है आप सर का मसहा करेंगे। सर का मसहा कर लेने के बाद दोनों उंगलियों से जो है कानों के अंदर के हिस्से का खिलाल कीजिए इस तरह। अब दोनों अंगूठों से जो है कानों के बैरूनी हिस्से का खिलाल कीजिए और आपके दोनों हाथों का जो पुश्त वाला हिस्सा यानी पीछे वाला हिस्सा, इसे सीधे हाथ को इस तरह गर्दन के पीछे फेर लीजिए। इसी तरह जो है अपना जो है उल्टे हाथ को भी इसी तरह फेर लीजिए। अब सर का मसहा कर लेने के बाद फुक़हाई किराम इरशाद फरमाते दोनों पैरों को धोना है। पहले सीधे पैर को धोएंगे। पैर कहाँ तक धोएंगे? टखनों समेत धोएंगे, यानी आपके पैरों में उभरी हुई हड्डी होती है, उभरा हुआ हड्डी होती है, उसको कहते हैं टखना। टखनों समेत धोना। सीधे पैर को भी जो है टखनों समेत धोएंगे, इसी तरह उल्टे पैर को भी टखनों समेत धोएंगे। और सबसे छोटी वाली उंगली से जो उंगलियों का खिलाल करेंगे इस तरह के सबसे छोटी वाली उंगली की तरफ से शुरू करके अंगूठे की तरफ ख़त्म करेंगे, इसी तरह अंगूठे से जो है छोटी वाली उंगली तक ख़त्म करेंगे। तो लिहाजा ये उंगलियों का खिलाल करना तो ये सुन्नत मुबारक है, लेकिन याद रखें यहाँ पर मैं आपको पूरा तरीका वज़ू का बयान कर दिया। अब इसमें फ़र्ज़ समाअत फरमा लें। वज़ू के 4 फ़र्ज़ है। नंबर 1 चेहरा धोना, नंबर 2 दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना, नंबर 3 चौथाई सर का मसहा करना और नंबर 4 दोनों पाँव टखनों समेत धो लेना। अब वज़ू कर लेने के बाद उलमाए इस्लाम इरशाद फरमाते इस तरह दुआ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। ये पढ़ लेने के बाद फुक़हाए किराम इरशाद फरमाते हैं
किताबों में आता है कि हदीस मुबारका में ये जिक्र आया कि जो शख्स आसमान की तरफ देखकर कलमाए शहादत पढ़ेगा एक मरतबा, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा। कलमा शहादत यानी दूसरा कलमा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा शहादत जो पढ़ेगा आसमान की तरफ देखकर, उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़ों को खोल दिया जाएगा, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इसी तरह हदीस पाक में आता है कि जो शख्स आसमान की तरफ देखकर एक मरतबा सूरह क़द्र यानी इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये सूरह क़द्र पढ़ेगा तो उसकी निगाह कभी कमज़ोर नहीं होगी। तो लिहाजा ये मुख्तसर तरीका वज़ू का हमने आपके सामने बयान किया, वज़ू के फ़राइज़ भी आपके सामने बयान कर दिए, और वज़ू में तीन मरतबा ये जो चीज़ें हैं, जैसे जो फ़राइज़ है इसे एक मरतबा धोना ही फ़र्ज़ है, लेकिन तीन मरतबा धोना सुन्नत है। इसके अलावा जो चीज़ें सुन्नत थी हमने आपके सामने इस तरह बयान कर दी। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें शरीयत के मुताबिक तहारत हासिल करने और शरीयत मुतहरा के मुताबिक इबादात को बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।